हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा 10 डे ऑप्शन बाइंग कोर्स का 5वां एपिसोड और आज के इस वीडियो का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप ट्रेड प्लेस करने वाले होते हैं उस दौरान आपके हाथ बहुत कांपते हैं और ट्रेड प्लेस करने के इंस्टेंट बाद, तुरंत बाद आपकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे मुख्य दो वजह हो सकती है। पहली वजह कि आप मार्केट में ऑलरेडी बहुत लॉस कर चुके होंगे, या दूसरी वजह होगी जो आप ट्रेड प्लेस करने वाले हैं या कर चुके हैं ये आपकी रिस्क कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी है या आपने बड़े पोजीशन साइज को ट्रेड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, मनी मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है। तो ये वीडियो आप मेक श्योर पूरा देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मुझे एक पेपर पे लिखना है कि मेरी कैपिटल कितनी है। यहाँ पे हो सकता है किसी के पास 10 लाख की कैपिटल हो, किसी के पास 10,000 की कैपिटल हो। तो मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा इस 1 लाख रुपए में से मेरा रिस्क पर डे कितना है। मैं एक दिन में मैक्सिमम कितने पैसे खोने के लिए तैयार हूँ। जनरली हम इसे 2% के आसपास मानते हैं कि मुझे एक दिन में मैक्सिमम 2% पैसे खोना चाहिए। रिस्क पर डे की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमें देखना है कि मैं जिस ट्रेडिंग सेटअप में काम करता हूँ, मैं जिस सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ वो पूरे एक दिन में कितने सिग्नल को जनरेट करता है। अगर मान लेते हैं कि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है, जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, वो पूरे एक दिन में 2 ट्रेडिंग सिग्नल को जनरेट करता है, तो यहाँ पे मेरा पर ट्रेड रिस्क 1% के आसपास का होना चाहिए। यानी कि मैं एक ट्रेड में मैक्सिमम 1,000 रुपये खोऊंगा। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है कि मैं मेरे ट्रेड में कितने पैसे लगा सकता हूँ। अभी हमने देखा है कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, तो क्या मुझे 1 लाख की कैपिटल से, पूरे कैपिटल से ऑप्शन बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये गलत मनी मैनेजमेंट है। और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है और मैंने पूरे 1 लाख रुपये से ऑप्शन बाय किया है, तो हो सकता है वो अगले 1-2 घंटे के अंदर में वो 1.5 लाख रुपये चला जाए, या फिर हो सकता है वो घट के 50,000 रुपये भी आ सकता है। यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर मैं एक नया ट्रेडर हूं, मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है और मैंने 1 लाख के कैपिटल से ट्रेडिंग करके मैं 1.5 लाख पे पहुंच गया हूं, यानी कि मेरा 50,000 रुपये का फायदा है। तो अब मैं सोचता हूं कि मुझे ट्रेडिंग आ गई है, अभी तो मैं बढ़िया कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं ऑप्शन बाय करते हुए मैं मेरे कैपिटल का 100% डिप्लॉय कभी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ऑप्शन बाय में ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में मैं अगर एक नया ट्रेडर हूं तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो पैसे मैंने बनाए हैं, जो प्रॉफिट मैंने कमाया है, उसे अगले कुछ दिनों के अंदर में या फिर कुछ हफ्तों के अंदर में मैं उसे गवा दूंगा। साथ ही साथ मैं मेरा पूरा कैपिटल भी गवा दूंगा। मैं यहाँ पे मेरे पूरे कैपिटल यानी कि 1 लाख रुपए से ऑप्शन बाय करने के लिए दूसरा नुकसान बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी तय करके रखा है कि मेरा रिस्क पर डे 2% का होना चाहिए और मेरा रिस्क पर ट्रेड 1% के आसपास का होना चाहिए। और ऐसे में मैं मेरे पूरे 1 लाख की कैपिटल से ऑप्शन बाय करता हूं तो इसका जो M2M मार्क टू मार्केट फ्लक्चुएशन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ये 5 मिनट में हो सकता है आपको 10-15 हज़ार का प्रॉफिट दिखा सकता है या फिर 10-15 हज़ार का लॉस भी दिखा सकता है। और ऐसे सिनेरियो में मैं मेरा रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे को आसानी से मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। तो अब सवाल यह है कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर मैं एक नया ट्रेडर हूं, मैंने शेयर बाजार से पैसे नहीं कमाए हैं, तो सबसे पहले मुझे एक लॉट से ट्रेड करना चाहिए और इसके पीछे का जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ सीखना है। सबसे पहले मैं एक लॉट से ट्रेड करूंगा और सीखूंगा। एक लॉट से ट्रेड करने से ये भी होता है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाती है और मेरा रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपये का है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है, और अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो मैं इसे आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो मैं उसे आसानी के साथ देख सकता हूँ। यहाँ पे M2M जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और M2M फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से मैं आराम से शांति से बैठ सकता हूं और सारी चीजें अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूं और सीख सकता हूं। यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं एक नया ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं, लर्निंग फेज में हूं, तो जैसे ही मैं कोई ऑर्डर प्लेस करता हूं, एक ऑर्डर को पंच करता हूं, ऑर्डर पंच करने के साथ साथ मैं सिस्टम के अंदर में स्टॉप लॉस डालूंगा। अगर मैंने स्टॉप लॉस को सिस्टम में नहीं डाला, मैंने मेरे दिमाग में रख लिया कि मुझे पता है कि इस ट्रेड का जो मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 1% हो सकता है, 1,000 रुपये हो सकता है, और जैसे ही मुझे 1,000 रुपये का लॉस होगा मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड कट कर दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही मार्केट मेरे 1,000 रुपये के लॉस के आसपास तक पहुंचती है, जैसे ही मुझे M2 में 1,000 रुपये का लॉस दिखना शुरू होता है, उस टाइम मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि अभी तो मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, मार्केट अगर रिकवर करती है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अगर पहुंच जाता हूं तो मैं एग्जिट कर दूंगा। आज मैं
मैं प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा, बस कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट पहुंच जाए यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में और ज़्यादा चलती चली गई तो यहाँ पे मुझे 1,000 का लॉस 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 में भी आराम से बदल सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस को मैं मेरे दिमाग में नहीं रखूंगा, मैं सिस्टम के अंदर में स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। दूसरी इसकी एक और वजह है कि मान लेते हैं कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, मुझे ऑप्शन बाइंग आती है, मैं प्रॉफिट करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना चाहिए। ये क्यों डालना चाहिए? क्योंकि मान लेते हैं मार्केट मेरे अगेंस्ट में आ रही है और अभी मुझे 900 रुपये के आसपास का 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है और मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डाला है, मैंने मेरे दिमाग में डाला है और मैं अभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या हो सकता है? इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बोलेगा बाजार की भैया आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, मैं अभी 1,000 रुपये पे आ गया हूं, अभी आप अपने लॉस को बुक कर लीजिए, निकल जाइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा होता नहीं है। हो सकता है अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर 800, 900 का लॉस चल रहा है और मैं सोच रहा हूं कि मेरी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है, 1,000 रुपये के लॉस पे जाएगा, मैं वहां से एग्जिट कर दूंगा। लेकिन 800, 900 के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मार्केट बहुत तेजी से आपके अगेंस्ट में नहीं जाए। सीधा हो सकता है कि अगला टिक जो खुले वो 3,000 के लॉस में आपको दिखे। तो ऐसे में आपका जो 1,000 का जहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, वो अगली बार जब आप उसे बुक करेंगे तो सीधा 3,000, 4,000, 5,000 में जाकर के आप बुक करेंगे। यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा और इसलिए ऐसे में सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट में कितना भी चली जाए, मुझे आज 1,000 रुपये का ही लॉस होगा इस ट्रेड में। देखिए मेरे एक ट्रेड के 5 ही नतीजे हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर जाऊं, हो सकता है कि मुझे बड़ा लॉस हो जाए, हो सकता है मुझे छोटा लॉस हो जाए, हो सकता है मेरा छोटा प्रॉफिट हो सके, हो सकता है मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। दोस्तों ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए जो सबसे बड़ा लॉस है, जो बड़ा लॉस है उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस डालता हूं तो बड़ा लॉस कंट्रोल हो जाता है। और जब मैं बड़े लॉस को कंट्रोल कर लेता हूं तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें इस तरह की दिखती है कि छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस को कंपनसेट करता है और ऐसे में जो बड़ा प्रॉफिट है ये मुझे प्रॉफिटेबल बनाता है। तो दोस्तों अभी हमने मनी मैनेजमेंट को देखा है कि मनी मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है। मैं यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं एक ही सिस्टम पे, एक ही सेटअप पे ट्रेड करूंगा और मुझे यहाँ पे लगातार 2, 3, 4 लॉसेस हो गए तो मैं सेटअप को चेंज कर लूंगा। ऐसा नहीं है, मैं एक ही सेटअप में मैं काम करूंगा क्योंकि बार बार सेटअप चेंज करने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, मैं एक बात को जरूर सुनिश्चित करूंगा कि जिस सेटअप का मैं यूज कर रहा हूँ इसने पास्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखा है, पास्ट में इसने इतने % का रिटर्न दिया है, ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, प्रॉफिटेबल सेटअप है। तो आने वाले वीडियोस में हम सेटअप के ऊपर भी बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का अंत एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। आप इसे प्लीज़ टिप के तौर पर नहीं लेंगे, आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर लेंगे। धन्यवाद।